ओम शांति। ओम शांति। आज है 26 दिसंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 17 दिसंबर 1989, 17/12/1989 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा बोले आज की मुरली का टाइटल है सदा समर्थ कैसे बने। समर्थ तो हैं, लेकिन सदा समर्थ कैसे बने। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते ये मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ और कभी व्यर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। बाबा के न चाहते भी क्या होता है, व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जहाँ बाबा कहते हैं समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है, याद के बजाय फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है ना। ये करूं कि ये करूं, जो विकल्प हैं बाबा के, तो उन विकल्पों को तो कई लोगों ने, ज़्यादातर बच्चों ने जो है वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि बस बाबा का बनना है, बाबा को याद करना, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, है ना। तो बाबा ने कहा विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना और व्यर्थ समय गंवाना। बाबा ने क्या बोला, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। 4 बातें बाबा ने बोली ना, व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना और समय गंवाना। तो इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते कि आज मुझे क्या क्या करना है, मेरे मन ने क्या सोचना है, बुद्धि ने क्या निर्णय। बाबा कहते अपने मन बुद्धि को कोई समर्थ प्रोग्राम नहीं देते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना, कि हम सवेरे ऐसे करेंगे, दिन में ये करेंगे, शाम को, तो दिनचर्या को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को तो सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे, है ना। मन में भी मुझे सवेरे क्या सोचना है, दिन में क्या सोचना है और शाम को, रात को क्या चिंतन करना, बाबा कहते उसका भी क्या करो, टाइमिंग फिक्स करो, तो फिर कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं, अभी कई लोग बोलते हैं डिप्रेशन है, तो बाबा के बच्चों को है, कोई टेंशन है, बोला समय ही नहीं है,
है आजकल समय है किसी के पास? बोला आजकल तो योग का चार्ट बनाने में लगे पड़े है ना, समय किसको है? बोला अभी क्या संकल्प चलाना, अभी क्या संकल्प चलाना है ना। तो नए नए संकल्प, अच्छे अच्छे समर्थ संकल्प चलाते हैं ना। और नया साल आता है तो और संकल्प चलाते कि नए साल में क्या क्या करेंगे। हाँ, तब बाबा कहते अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, है ना। आईपी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बाबा कहते हैं वीआईपी कहते हैं वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? बाबा कहते हैं वो आईपी है, वीआईपी है, आप कौन हो? तो बाबा कहते हैं वो भले वीआईपी, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी आगे लगा दो तो भी कम है। बाबा ने इतना इंपॉर्टेंट दिया है। बाबा कितने भी लगाओ वो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। कहते हैं ना जैसा हम करेंगे हमको देख करके सब करेंगे। तो बाबा कहते हैं आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो। जैसे दुनिया में हीरो के क्या करते हैं, सब फॉलो करते हैं ना। बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोला फलाना हीरो ऐसा करता है इसलिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप जैसा करोगे सब आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए। तो यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है ना। बाबा कहते मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऊंच हूं। तो बाबा कहते शुद्ध नशा जो है ऊपर ले जाता है और अशुद्ध नशा देह अभिमान का नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है। आज बाबा बता रहा है व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो ना। जो फ्री है, खाली है तो क्या करेगा, कहीं भी मन बुद्धि को भटकाएगा। और जिसने जिम्मेवारी ली है तो क्या करेगा, उसी कार्य का चिंतन करेगा ना। तब बाबा कहते अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। ये भूल जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कोई साधारण नहीं। कौन हूं? बाबा ने कहा ना VVIP, भगवान की संतान हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। भगवान ने मुझे चुना है विश्व परिवर्तन करने के लिए, तो मैं कोई साधारण आत्मा नहीं। तो बाबा कहते फिर अपने मन में देखो मेरे क्या चिंतन चलता है। अगर साधारण चिंतन चलता फिर तो कौन हो गई, साधारण आत्मा। तो मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। कहते हैं हम तो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन श्रीमत क्या है पता ही नहीं किसी को, है ना। दुनिया में किसी को पता है? बोला भगवान की श्रीमत ये है। तो भगवान ने सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक की, बाबा ने कहा मनसा के लिए भी दिया है, वाचा के लिए भी, कर्मणा के लिए भी, संबंध संपर्क में सबके साथ कैसे चलना है रहना है, सबके लिए श्रीमत या आज्ञा कहे।
दी हुई है, तो मनसा में क्या स्मृति में रखना है? तो यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है, और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, या बन रहे हो? आज्ञाकारी हो या बन रहे हो? हैं। बाबा कहते आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले। जैसे बाबा ने किया वैसा हम करने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। पहला नाता बाप का है ना, तो बच्चा बाप को फॉलो करता है, और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी क्या करती? साजन को फॉलो करती है ना। तो सजनी भी क्या करती है? उनको क्या शिक्षा मिलती है कि साजन के कदम के ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। तो बाबा पूछते ये सहज है या मुश्किल है? बाबा कहते हम श्रीमत पे चलते हैं, फिर कहेंगे अच्छा कैसे कर दे, जैसा बाबा ने कहा वैसे कैसे कर दे? कहते नहीं कहते? बोले बाबा जैसा ही करेंगे तो फिर तो हो गया। फिर कहते हैं हम श्रीमत पे चलते हैं। दो बातें एक साथ कहते हैं। बोले बाबा जैसा करेंगे नहीं, जैसा बाबा ने किया वैसा हम, और दूसरा कहेंगे हम, तो कहेंगे इसको श्रीमत नहीं। बाबा ने कहा सहज है या मुश्किल है, कहाँ कदम रखें, ठीक है या नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं। बाबा ने कहा है फिर हम कैसे करें? कहते हैं बाबा कहते सोचने की जरूरत ही क्या, बाबा ने कहा है तो हमको करना है, क्योंकि देने वाला कौन? बाबा है। तो बाबा कहते ये सोचने की भी जरूरत नहीं है सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है ना। हम सोचते हैं हम तो फलाने की आज्ञा, अरे भगवान की आज्ञा है, हम किसी मनुष्य की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं। कोई मनुष्य की आज्ञा पर चल रहा है? नहीं, हम भगवान की आज्ञा पर चलते हैं। बाबा कहते हैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो दंड भी कौन देगा? भगवान देगा। मनुष्य क्या बोला, हमको तो कोई कुछ नहीं कहता है, तो कोई कुछ क्यों कहेगा? कहने वाला तो कौन है ना। और वो कहेगा तो कैसे कहेगा, वो तो फिर सबको पता है। तब बाबा कहते हैं कि बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है ना। किसकी दुआएं? बाबा ने आत्म दुआएं नहीं कहा, परमात्मा दुआएं। जो परमात्मा की आज्ञा पर चलेगा तो परमात्मा उसको दुआ देगा, तो वो कितना ऊंच पद पाएगा, है ना। तो बाबा ने आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा उनके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है ना। मनुष्य के कहने से करते हैं तो वो मनुष्य उनको दुआएं देता है, और भगवान के कहने से करेंगे तो है ना, भगवान से दुआएं मिलेंगी ना। तो बाबा कहते यह तो परमात्मा दुआएं हैं, तो किसकी दुआएं चाहिए अभी? परमात्मा की या मनुष्यों की? लेकिन हम देखते किसको हैं फिर? बोलो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, हाँ दुनिया क्या कहेगी। अरे भगवान क्या कहेगा सोचो ना, भगवान कैसे दुआएं देगा हम। तो ये तो परमात्मा दुआएं हैं, और परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। अगर भगवान की आज्ञा पालन करते तो भगवान भी क्या करता? सब कुछ विल करता है।
तो बाबा कहते फिर विल पावर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है ना। जो भगवान की आज्ञा पर, दुनिया में भी देखो ना, कोई किसी की आज्ञा पर चलता है तो क्या करता है, सब कुछ उसी की आज्ञा, उसी को दे देते हैं। तो यहाँ भगवान की आज्ञा पर चलेंगे, भगवान भी अपनी सर्वशक्तियां क्या करेंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे या उसको देंगे जो आज्ञा नहीं मानेगा। लेकिन दुनिया में तो कर देते हैं ना, जो आज्ञा माने या ना माने, बोले तू कर या ना कर, मिलेगा तो तेरे को। बच्चे आजकल क्या कहते हैं, हम करें ना करें मिलेगा तो हमको ही है, इसलिए वो निश्चिंत अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं चलता है ना। भगवान ने कहा जो आज्ञा पर चलेगा उसी को बाबा सर्वशक्तियां देंगे। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, सुना क्या, वर्षा, वरदान और दुआएं, यह सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं। क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। आपके तो भविष्य तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में भी खुशी मिलती है ना। प्रत्यक्ष में ही मुझे रहेंगे तो फिर भविष्य में क्या मिलेगा। तो उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। तो कर्म है बीज, जैसे बीज कितना बोते हैं और फल, तो कर्म है बीज। तो हम देखें कैसे कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का फल कितना भोगना पड़ेगा। हम कर्म करते समय कहते को देखी जाएगी, लेकिन जब फल भोगना पड़ेगा, अच्छा बीज बोया तो ठीक, बुरा बोया तो बोला अभी कहाँ डालें इस फल को, है सुनी है ना कहानी गोबर वाली। हाँ, गोबर दे दिया, फिर बोला गोबर का ढेर हो गया, फिर खाना पड़ा। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमने जो किया है हमको भोगना पड़ेगा, है ना। तो कर्म है बीज, और जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। अच्छा कर्म किया तो उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया तो बहुत बुरा मिलेगा। तब बाबा कहते हैं उसका फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। तो जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है ना, दुनिया में फल खाते हैं तो क्या कहते हैं, शरीर शक्तिशाली रहता है। ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। अगर श्रेष्ठ कर्म किया तो अंदर में डर रहेगा, किसी का डर रहेगा, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। दुनिया में आज सब क्या है, डरे हुए हैं। किस चीज से, अपने कर्मों से, लेकिन कहते नहीं। अंदर में डर किस चीज का है, कर्मों का। और जिसने गलत कर्म ही नहीं किया तो उसको कोई डर ही नहीं। तब बाबा के तो हर समय क्या करेगा, खुश रहेगा ना। तो ये प्रत्यक्ष फल है। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। कोई कहे तो आज्ञाकारी नहीं ना, बाबा की श्रीमत सबको मिली हुई है, और श्रीमत प्रमाण स्वतः आज्ञाकारी बना। कोई अमृत वेला आपको उठाने आएगा क्या कि अमृत वेला उठो बाबा को याद करो। ये बाबा की आज्ञाएं हैं और आपने उसको फॉलो करना। बोला कोई देख थोड़ी रहा है, आज सो जाते हैं। लेकिन हमने तो क्या किया, फिर अवज्ञा कर ली। तो उस अवज्ञा का बोझ फिर सारा दिन क्या होता है, हम कितना ही योग लगा लें लेकिन अंदर में क्या रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं सारा दिन हम करते रहते हैं, है ना। तब बाबा कहते हैं कि सदा समर्थ रहने के लिए क्या करो, सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। कोई कहे तो मैं करूं, कोई कहे तो मैं ऐसा करूं, नहीं।
तो ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। तो ना, हम व्यर्थ की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि जब हम बहुत 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 अवज्ञा कर लेते हैं, बोला इतनी अवज्ञाएं कर ली, अब कहाँ बाबा हमको माफी देगा, अब तो क्या करें, उधर ही चले जाए। नहीं, तब बाबा कहते व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, लेकिन छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाती है। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाती है। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। पापा कहते, कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है। बोल से पता पड़ता है ना, अभी क्रोध आ गया अंदर में और जोश जोश से रौब से बोलते हैं ना, तो बाबा कहते क्या कहते हैं, रौब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रौब रखता। जब असंभव को संभव कर लिया, पवित्रता को धारण कर लिया, असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है। तो क्या उसको नहीं जीत सकते? है ना, अभी क्रोध करने में अपना करते हैं, जिसका जो ड्रामा में है वही करेगा ना। अभी क्रोध करने से में ऐसा संकल्प आता है, नहीं आता। अब ऐसा आता, बोले जाने दो, जो करेगा सो पाएगा, हम अपना क्यों बिगाड़े? क्योंकि हम बोल देते हैं तो बुरे कौन हो जाते हैं? करने वाला बुरा नहीं होता, करने वाला अच्छा हो जाता, और क्रोध करने वाला बुरा हो जाता। बोला उसने तो किया, तुमने क्रोध क्यों किया? इसलिए करो। तब बाबा क्या कहता कि असंभव को संभव कर लिए तो उसका छोटा भाई है, उसको भी तो जीत सकते हैं ना। तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा? इससे भी छोटी अवज्ञा बाबा और छोटे में ले जाता। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो। मैं कई बार हंसी करती बहनों को कहती हूँ, मैंने कब उठ के बाबा के कमरे में जाते हो और ऐसे बैठते, ले बाबा मैं आ गई, याद कर मेरे को, ले बाबा मेरे को याद कर। बाबा देख रहा है और हम, है ना, ऐसे करते हैं ना योग में, सभी अधिकतर करते हैं। जाके बाबा के आँख, बोला क्यों नहीं आँख खोल रहे? बोले लाइट ना आँख खोलने दे। लाइट से आँख, रात में सोते समय क्या कहेंगे? लाइट बंद करो, नींद नहीं आ रही। और सुबह क्या कहेंगे? लाइट से आँख नहीं खोल रही। बड़ा वंडर मेरे को, यही लाइट रात में कहती है सोने नहीं देती, और यही लाइट सुबह जागने नहीं देती। और बहाने भी कितने अच्छे हैं। तो बाबा कहते हैं उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप कहते स्वीट साइलेंस तो होती है, लेकिन निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती। तो बाप दादा अगर हरेक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। हम ही खुद अपने को देखते हैं ना, जब दूसरा बताता है, कई बार रिकॉर्डिंग कर देता है तो हंसते हैं ना, ये क्या हो रहा था। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, नियम प्रमाण से उठ जाते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है कि किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो, दोनों बातें, न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो,
लेकिन ले तो लेते हो ना। किसी ने कहा हमने दुख ले लिया। तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है कि व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है कि ये क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। तो ये व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। 63 जन्मों से यही तो किया ना। बाबा कहते हैं इसलिए अभी भी उसी तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। जब कोई भारी होगा तो उड़ेगा, चल भी नहीं सकेगा। तो बाबा कहते भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देता। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे हाँ, रोती सूरत होगी और कहेंगे हाँ? होता है ना, रोनी सी सूरत बना के कहेंगे बहुत अच्छे। फिर पूछो क्या, बाबा ने कहा तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। और फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। नहीं, जैसा बाबा कहता वैसी है। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। बाबा से काम ठीक है, ओके। और फिर लेकिन बाबा जैसा कहता वैसा नहीं है, तो फिर ये भी तो क्या हो गई, अवज्ञा हो गई ना। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो और न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। सुना, याद रहेगा। न व्यर्थ सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो, न उसमें समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। बाबा कहते बुरे कर्म नहीं करते, लेकिन कई बार क्या करते हैं, फिर व्यर्थ कर लेते हैं। तो अभी ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। जैसा बाबा कहता है उस आज्ञा के प्रमाण अपना चरित्र बनाओ। अच्छा, बाबा कहते सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना, तो बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं, है ना। बाबा कहते ऐसा चरित्र चले कि दूसरा उसको फॉलो करे, तो ऐसा चित्र बनाते चले। तो इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। आप खुद श्रेष्ठ बन करके औरों को भी श्रेष्ठ बना देते हो। औरों के भी श्रेष्ठ बनाने के चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। बाबा कहते खुद के चरित्र बना करके औरों के भी चरित्र बना, श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। तो इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। सुना,
की सेवा की और उसका प्रत्यक्ष फल है ना, प्रत्यक्ष फल माना कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत, बाबा की याद में खुश, यही तो प्रत्यक्ष फल है इस समय का। तब बाबा कहते हैं यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की, कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण कोई न कोई अवज्ञा होती है। सुना, बाबा के सदा प्रत्यक्ष फल खुशी नहीं मिलती, कभी मिलती, तो इसका कारण है कि अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली, तो ऐसी टीचर्स हो या कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, बाबा कहते अलबेला नहीं बनना है, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते, होता है ना, बोला बहुत जिम्मेवारी ले लिया, अभी तुम करो, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, तो है क्या, उतार देना। तो बाबा कहते हैं कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते, आप उतारने वाले तो नहीं होना। सदा आज्ञाकारी मना सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। तो टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। सुना, बाबा के जो योगी टीचर होगा उसी को योग्य टीचर कहेंगे। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती है। सुना, अगर कंप्लेन करते तो कंप्लेन किसकी हो गई? अगर कोई बच्चा फेल होता है तो कमी किसकी है? टीचर की हो गई ना। तो टीचर कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए। बाबा कहते वो तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं। बस ये 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं है, इतना ढेर सारा पढ़े, इतना टाइम नहीं है। फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया, तो वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते याद, प्यार और नमस्ते। बाप कहते ये ओके का रिटर्न है। तो यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, तो पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी हो सकती है ना। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है, और कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो। कई बातें पूछनी होती है तो विस्तार से लिखो कहते हैं, तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो, छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता है ना, ऐसे बातों को घुमा घुमा के कहेंगे कि बाबा आप जानते हो ना, ये हो ना वो, कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे कितने पत्र हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो कि मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते। अब बाबा इसके लिए ठीक कर देगा तो, अगर ठीक कर दिया तो, हाँ बाबा ठीक कर दिया तो भी आपको उलझन हो जाएगी। कैसे ठीक करेगा तो बाबा जाने ना। जो चीज ठीक करने वाली जैसे ठीक करने वाली हो तो उसको वैसे ठीक करके जाएंगे। कोई चीज तोड़ के ठीक करने वाली है तो तोड़ के ठीक कर दे, फिर क्या कहोगे? अच्छी खासी थी तोड़ दी। हाँ,
कहोगे ना बाबा तो ठीक करेगा, तो कैसे करेगा, वो तो बाबा जानता है ना। तब बाबा कहते बाबा ऐसे करने के लिए नहीं आया है। तो अब इकोनॉमी का अवतार बनो और बनाओ। जो काम आपको सौंपा है वो आप करो, धंधा आपका आप करो, है ना। पत्नी आपकी है, आप उसको ठीक करो, आपके ऊपर है ना, अधिकार सारा आपका है, आप जैसे मर्जी उसको ठीक करो। बाबा कहते काम आपका आप करो, बाबा थोड़ी आपका काम करेगा, बाबा अपना काम करेगा। बाबा का काम आपने किया? हाँ, बाबा कहते हम बाबा का काम नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो बाबा भी अपना काम करता। बाबा पतित से पावन बनाता, तो हमारा काम है बाबा को याद करना, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है, तो सभी को पसंद है ना यह मेला। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, बॉम्बे और गुजरात ग्रुप। बाबा कहते बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो कि हम कौन है? बेहद के, या किसी जाति विशेष कुल विशेष के बच्चे हो। बालक सो मालिक होता है, जो बालक होता है वो मालिक भी होता है। तो भगवान के हम बालक भी हैं तो मालिक भी हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। तो बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। सुना, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते हैं। दुनिया में अगर कोई अधिकारी बनेगा तो पहले खुद बनेगा ना। आजकल देखो कहीं भी अधिकारी बनते तो खुद दूसरे को बनाते हैं, बोला नहीं मैं नहीं, तू बन जा अधिकारी, नहीं। लेकिन बाबा अपने से आगे दूसरे को रखते। बाबा कहते बच्चों को बनाते हैं, खुद नहीं बनते, तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। और यहाँ तो देखो कितनी हदें। यहाँ तो क्या कहते हैं, सभी चीज की हद देखते हैं, भाषा देखें, बाबा के रंग भी देखते हैं, तो देश भी देखते हैं। तो बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहां सतयुग में कोई हद नहीं होती, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। इस देह को भी भूलना है। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे पर। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। बाबा के द्वारा आत्माओं का पिता तो कौन है? शिव बाबा, है ना। तो देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। और हमने क्या किया? पहले देह में तो अभी भी फंसे पड़े हैं, लेकिन देह के संबंधियों से न्याय। बोला ना मैं तेरे घर आऊंगी ना तू मेरा, ना मैं तेरे हाथ का खाऊंगी ना तू मेरे हाथ का। अगर देह से न्यारे होकर के फिर देह के संबंधियों से, तो इस देह के भान की हद से निकले हो।
क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है और मिट्टी सदा भारी होती है। तो कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। आजकल तो प्लास्टिक चल गया ना, प्लास्टिक तो हल्का होता है। हाँ, तो मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। तो यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो। बाबा को इस आज्ञा दे रहा है तो उसमें जी बाबा करके वो आज्ञा को मानो। उस समय मालिक नहीं बनो कि मेरी मर्जी मैं जो करूंगी, नहीं। बाबा ने कहा जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना तो उस समय बालक नहीं बनो, है ना। उल्टा होता है ना। रात को सोने समय तो क्या होते हैं? मालिक हैं, बाबा को याद करके सो। सुबह उठने समय भी तो क्या होते हैं? मालिक होते हैं। उस समय क्या बन जाते हैं? सबसे ज्यादा बालक कब होते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा नखरे कब दिखाते हैं? किस किस को? जगाने वाले को तो दिखाते हैं। उस समय बाबा से भी क्या कहेंगे, बाबा बच्चा होना, सोने थोड़ी देर, दिन भर ये करना है, दिन भर ऐसा। तो उस समय क्या बन जाए? उस समय तो मालिक है ना, उठना है ना, मुझे बाबा को याद करना है ना। तो बाबा ने कहा जब मालिक बनना है तब बालक नहीं बनो, और जब बालक बना तो मालिक। तो जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। कुछ नया प्लान करना है तो उसमें मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो, है ना। फाइनल हो गया तो बाबा कहते फिर आज ही किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, तो वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है ना। कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? अपने को ही मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है। सुना, जो झुकता है उसको फल मिलता है, बाबा कहते हैं। और अपने अभिमान में रहने वालों को सेवा का फल नहीं मिलता है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना और समय पर मालिक बनना। तो बाबा पूछते यह विधि आती है? अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। सुना, बाप के जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक, जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक बनते जो इस विधि से चलते हैं तो उसको फल ज्यादा और मेहनत कम होती है। और वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सुना, सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं यह नहीं। मैं खुश हूं चलेगा, बाकी खुश ना हो? बाबा कहते नहीं कि सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं, नहीं, लेकिन खुश करना भी है और खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। सुना, मोल्ड करेंगे तब बाबा ने कहा गोल्डन एज का अधिकार मिलेगा, तब गोल्ड बनेंगे, तब गोल्डन दुनिया में जाएंगे। और जैसे कि तैसे ही हैं तो फिर वहां कैसे जाएंगे? चेंज होने से ही तो वहां पर राज्य अधिकार मिलेगा ना।
अच्छा, आज का वरदान है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत भव। बाबा कहते हैं स्वयं को सेवाधारी समझ, अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है ना। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ। अपना टीचर अपने आप बन करके अपने बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। सुना? याद रहेगा सदा समर्थ कैसे बने। पहला बाबा ने कहा क्या करना? सोचना देखना करना